हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 14 जून की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हमारे देश में मध्य प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश राज्य ने जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उन सभी को कोरोना योद्धा का दर्जा देने का अभी फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर के कोरोना की पूरी निरीक्षण और पूरी जानकारी प्राप्त कर रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको भी संक्रमण का अत्यधिक खतरा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश राज्य ने जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको कोरोना योद्धा का दर्जा देने का फैसला किया है। अब ये मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, सिंधी और बुंदेली। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो ये सारी बातें हमने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्टर्न नेवल कमांड ईएनसी के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। तो अब ईएनसी अर्थात ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो अभी वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ये बने हैं ईएनसी के चीफ ऑफ स्टाफ। इससे पहले ये मुख्य रूप से नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ है। तो अगर पूछा जाए कि जो विश्वजीत दास गुप्ता है ये किसके विशेषज्ञ हैं? तो ये नेवी में रहते हुए, नौसेना में रहते हुए ये नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं मुख्य रूप से। इससे पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पहले छात्र भी रह चुके हैं और 1985 में उन्हें भारतीय नौसेना में तैनात किया गया था। अब 2020 में उन्हें ईस्टर्न नेवल कमांड का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। तो देखिए अब यहां पर हमने एक टर्म पढ़ा है ईएनसी अर्थात ईस्टर्न नेवल कमांड। तो ईस्टर्न नेवल कमांड के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ये भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के अंतर्गत कार्य करती है, जो 1 मार्च 1968 यानी कि 1 मार्च 1968 से एक्टिव हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें हम तो इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो ये बातें हमने ईएनसी के बारे में भी जानने को मिलती है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अभी उत्तर प्रदेश राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि नाम से ही लिखा है कि बाल श्रमिक, जो बाल श्रमिक है 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन सभी को शिक्षित करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ भाजपा पार्टी से संबंध रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है, उप मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे है दिनेश शर्मा। तो ये जानकारी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्त्री STREE स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा। अब हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC के साथ में मिलकर के ये अभी नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो घरेलू हिंसा है, जो महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, उस घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की जो शिकार महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं की सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
स्त्री, अब यहां देखिए स्त्री, स्त्री का फुल फॉर्म क्या है? तो स्त्री की फुल फॉर्म है शी ट्रम्प्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट। ये स्त्री की फुल फॉर्म भी है जो हमने आप लोगों के सामने रखी है। तो स्त्री की फुल फॉर्म है शी ट्रम्प्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये बातें आप लोगों को बहुत जरूरी है। नई योजनाओं के बारे में हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको जरूर अच्छी तरह से पढ़िएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फीफा ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है। तो फीफा ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है बेल्जियम, और बेल्जियम पहले स्थान पर रहा। लेकिन दूसरे स्थान की बात करें तो जो वर्तमान में विश्व फुटबॉल चैंपियन है फ्रांस, ये दूसरे स्थान पर रहा है, और तीसरे स्थान पर रहा है ब्राजील। तो पहले स्थान पर रहा बेल्जियम, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे ब्राजील रहा है। अब ये तो शीर्ष तीनों की बात कर ले, लेकिन हम अपने देश भारत की भी बात करें तो हमारा देश वर्तमान में 108वें स्थान पर बरकरार रहा। बरकरार रहने का अर्थ यह है कि इससे पहले की जो जारी रैंकिंग थी, इसमें भी भारत का स्थान 108वां ही था। अब ये हम फीफा ने जारी की है ये रैंकिंग, तो हम कुछ बातें फीफा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फीफा की सिद्धांत क्या है, मोटो क्या है? तो फीफा का मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आता है कि फीफा की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, ये चारों की चारों इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, और 211 राष्ट्रीय संघ है इसमें। तो ये पूरी जानकारी फीफा के बारे में हमने मिली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन, ध्यान रखिएगा ये निर्माण क्षेत्र का पहले संगठन की बात कर रहे हैं। तो निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत देश का निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। तो ये इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो इसके बारे में सुनिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनका विकास करना, राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव करना, प्रबंधन करना और राजमार्गों से जुड़े हुए अथवा आनुषांगिक मामलों को देखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम, कौन से अधिनियम? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और प्राधिकरण ने फरवरी 1995 में पूर्वकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के साथ में NHAI के रूप में कार्य करना शुरू किया था। तो ये हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में बातें पढ़ी है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो कौन सा राज्य बना है? ये बना है अभी ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य जो है वो उसने अभी छात्रावास के लिए जितने भी ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये कौन सी मिशन के अंतर्गत कार्य किया गया? तो ये मिशन सुविधा योजना के अंतर्गत कार्य किया गया है। और ये योजना जो है, मिशन सुविधा योजना जो है वो दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी, जो अब पूर्ण रूप से कार्यरत है। तो ये जानकारी हमने ओडिशा के बारे में पढ़ी नहीं, ओडिशा राज्य ने ये ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। तो हम ओडिशा के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा में जिले कितने हैं? 30। ओडिशा की राजभाषा क्या है? ओडिया। ओडिशा का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने ओडिशा राज्य के बारे में भी पढ़ ली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मंत्री है या किस मंत्रालय में है? तो वे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो अभी भारत देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके द्वारा क्या होगा कि जो युवा है उनको ऑनलाइन इंटर्नशिप प्राप्त होगी और इसके साथ साथ युवा सहकारी समितियों को सुनिश्चित परियोजना ऋण की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो ये योजना इसीलिए शुभारंभ की गई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्दू के मशहूर कवि आनंद मोहन जुत्थी गुलजार देहलवी, इनका निधन हुआ है। वे कौन थे? पूरी तरह से 30 के दशक में, 30 के दशक का अर्थ यह कि 1930 के दशक में वे स्कूल में पढ़ने के साथ साथ में स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि भारत देश उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। तो 1930 का जो दशक था इसमें वे पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका, सरकार ने अभी तक उर्दू भाषा में एकमात्र विज्ञान पत्रिका जारी की है जिसका नाम था साइंस की दुनिया। तो साइंस की दुनिया के वे संपादक भी रह चुके हैं और इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया भारतीय अमेरिकी मूल के मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को। रतन लाल को अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी OSU में कार्बन प्रबंधन और सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संपादक निदेशक भी हैं। तो ये जानकारी आज की इस वीडियो से थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि PDF में मैं जो पढ़ाता हूं उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग अपने ज्ञान में वृद्धि करिएगा और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। ज्ञानकोश YouTube चैनल में हम डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर के साथ साथ कुछ अन्य GS के टॉपिक भी लेके आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके डिस्क्रिप्शन में और भी टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।